लेकिन हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीति, अशिक्षा, इसको दूर करना मेरा काम है, आपका काम है। नारी को सशक्त बनाने के लिए, बाल विवाह खत्म करने के लिए और नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए मानव रूप में किसको आना पड़ा है? नीतीश कुमार को। सबसे गरीबी का कारण क्या है सो बताओ। नशा सर, बेरोजगारी, नशा गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये तो हम सबसे पूछते हैं। क्या शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। रत्ने सदा किसका बेटा है? ताप जैसे जमींदार के खेत में दिन भर मजदूरी करता था और पांचों भाई बहन आशा में रहते थे अल्ताफ आज क्या देगा? मजदूरी, मरुआ देगा कि खेसारी देगा कि गेहूं देगा कि धान देगा। आशा में रहते थे। शाम को आशा में अल्ताफ जो मजदूरी देता था वह मजदूरी आशा में रहते थे। जैसे चिड़िया के घोंसला में उसका बच्चा आहरा के लिए त्राहिमाम करते रहता था, वैसे हम सब परिवार में अपने भाई बहन अल्ताफ के यहाँ से मजदूरी आने का आशा रखते थे। ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज मेरा मद निषेध जागरूकता अभियान के तहत 19वां जिला छपरा है। मतलब 1 नंबर से जगत जननी मां सीते की धरती से सीतामढ़ी से शुरुआत करते हुए और आज मैं आपके यहाँ पहुंचे हुए, आपका जो प्यार लार प्यार स्नेह मिला है वह काबिले तारीफ है। ये इसको हम कभी भुलाए नहीं सकते हैं। इस कार्यक्रम में जो भी माता बुजुर्ग नौजवान साथी आए हैं, इस बहाने आपके चरण का दर्शन हुआ, आपका प्यार मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके चरणों का दर्शन हुआ है। लेकिन आप देखे हैं अभी जिस कार्यक्रम को हम लेकर के चले हैं, उस कार्यक्रम में आपको अहम भूमिका निभाने की जरूरत है। आप समाज के कर्णधार हैं, आप समाज के अगुवा हैं, आप समाज के आगे बढ़ाने वाला जीविका के दीदी तालीमी मटकर टोला स्वयं सेवक और विकास मित्र के लोग हैं। पहले हम इस 90 के दशक से पीछे जाए, पीछे स्तर पर, तो हमारे पूर्वज, हमारे दादा पिता अनपढ़ गंवार थे और उन्होंने जो आज हम जैसे विधायक को पढ़ा करके विधायक बनाया, उन्होंने आपको विकास मित्र बनाया, टोला स्वयं सेवक बनाया पढ़ा करके। उसमें कितना बड़ा ज्ञान था जो अपने भविष्य के लिए, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए आपको और हमको पढ़ाया है। गलत कर रहे भाई, बोलो। वो जब अनपढ़ गंवार थे तब हमको पढ़ाया, तो हम आज विधायक हैं, आज मंत्री हैं। आपको पढ़ाया उस 90 से पहले जो माँ बाप हमको पढ़ाया, या पूरे बिहार में एसी एसटी के नौजवान माता बहनों को पढ़ाया, उसका पिता दादा गार्जियन जो पढ़ाया वो कोई बुर्बक नहीं था। अल्पसंख्यक के
समाज के जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने अपने बच्चे को जो पढ़ाया वो आगे सोच करके पढ़ाया। ये हमारा नाम लेने वाले हमारे नाम को रोशन करने के लिए आगे ये पेड़ जो लगाए है फले फूलेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। तब आज हम टोला सिंह से विकास में तालीमी मरकज में बहाल होकर के अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीति, अशिक्षा, इसको दूर करना मेरा काम है, आपका काम है। इसको उस कुरीति से उबारने के लिए हम जो भी नौजवान पूरे बिहार के SC ST अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के हैं, उसकी जवाबदेही बनती है कि हमारे पूर्वज मूर्ख रहते हुए, अनपढ़ रहते हुए हमको पढ़ाया और हम पढ़े तो आज कोई शिक्षक है, कोई BDO है, कोई CO है, IAS तक भी हमारे समाज के लोग, IPS तक भी है। तो हमको उस समाज ने जो योगदान दिया, आज हम उस समाज को संवारने का काम करेंगे। आज उस समाज में क्या व्याप्त है, ये समाज नशा में बर्बाद हो चुका है। दूसरे समाज के लोग आपके घर में ला करके दारू रख देता है और वह पुलिस प्रशासन के शिकंजा में नहीं जाता है, आपको भिजवाने का काम करता है। संभलने की जरूरत है। अगर आप नहीं संभलिएगा तो आपको कहा है कल्याण पदाधिकारी महोदय, आपका बुद्धि का नाश होगा, धन जाएगा, शरीर जाएगा, परिवार जाएगा और दुख के जंजीर में घूट घूट करके पीस करके मरिएगा। जब शराबबंदी कानून लागू नहीं था तब पहले शराबी के डर से चाहे कितना बड़ा आदमी था, VIP था, वह सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाते थे। और वह शराबी अगर अच्छे इंसान को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को मार बैठता था, गाली दे देता था, तो सुबह में उसके परिवार के लोग को अगर वो जिसको मारपीट करता था अगर जाता था तो कहता था मालिक क्या करेंगे, भैया क्या करेंगे, दारू पी लेता। यही बात में होता था, यही शिकायत करके दारूबाज का मन बढ़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 से जब शराबबंदी कानून लागू किया है तो जानते हैं वह शराबी अच्छे इंसान के डर से चौक चौराहा खाली कर देता है। कहीं ये पुलिस को खबर नहीं कर दे, ये थाना खबर नहीं कर दे, वे पीएकर चुपचाप दुबक जाते हैं। ये है शराबबंदी। आप देखे हैं जितने भी वक्ता यहाँ, चाहे जिला कल्याण पदाधिकारी जीविका के दीदी और चाहे हमारे जिला अध्यक्ष, चाहे हमारे भाई साहब, जितने भी कहा, सब ने कहा शिक्षा से जुड़ने के लिए। क्या कहा? शिक्षा से जुड़ने के लिए। हमारे समाज के जो संविधान के रचयिता थे, SC ST के मालिक, जानते हो भाई SC ST का मालिक कौन है? हाथ उठाकर बोलो, कौन जानता है? कौन था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसका मंत्र क्या था, पढ़ा है क्या? क्या था मंत्र? शिक्षित बनो, संगठित रहो और तब संघर्ष करो। तब क्या कहा करने के लिए? संघर्ष करो।
आजादी के बाद जब सती प्रथा थी, आजादी से पहले उसको समाप्त करने के लिए मानव रूप में राजा राम मोहन आकर के, राय ने आकर के सती प्रथा खत्म किया। आज महिला को आगे बढ़ाने के लिए, दहेज प्रथा बंद करने के लिए, नारी को सशक्त बनाने के लिए, बाल विवाह खत्म करने के लिए और नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए मानव रूप में किसको आना पड़ा है? नीतीश कुमार को। किसको आना पड़ा है? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार 8,500 करोड़ रुपये के जो एक्साइज विभाग से, मद्य निषेध से जो आमदनी आती थी, उसको तिलांजलि दे दिया और उन्होंने संकल्प लिया ये पूरे बिहार के जितने भी सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के जो नौजवान जो भटक गए हैं, सही रास्ते को छोड़ दिए हैं और शराब के आदी हो गए हैं, उसको बचाने के लिए नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया। क्या काम किया? शराबबंदी कानून लागू किया। और शराबबंदी कानून नहीं, उन्होंने दहेज प्रथा भी उन्मूलन करने का काम किया। और हमारी माँ बहन बच्ची को जो नहीं पढ़ाते थे, पढ़ाने में उन्होंने, जो बच्ची स्कूल में पढ़ती है, मैट्रिक पास करते तो प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपया दिया जाता था, प्रोत्साहन राशि। जो बच्ची इंटर फर्स्ट क्लास से पास करती है उसको 25,000, और जो बच्ची BA फर्स्ट क्लास से पास करते हैं उसको 50,000। इस तरह की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। मैं कहना चाहूंगा SC ST अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के माँ बहनों, नौजवान साथियों के, ए बहन है माँ, आप ही के कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया है। पता है ना? अरे भाई पता है तो हाथ उठाइए। महिले के कहने पर लागू किया है। तो आप घर का लक्ष्मी है। हम जितने मर्दनमा है, कितनों कमा करके लाएंगे, वह आप ही के हाथ में जाएगा। गलत कर रहे हैं? घर का लक्ष्मी है। अगर आप घर को संवार दीजिएगा, आप बच्चे को उस फूल को खिला दीजिएगा, तो आपका आने वाला पीढ़ी बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा। अगर आप नहीं संभालिएगा, हम कितनों लाख 2 लाख कमा कर दे, ये मर्दनमा सब ला कर दे, आधा तो पिए जाते हैं हम लोग, तो घर में संपे नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, ए बहने नाज, सबसे गरीबी का कारण क्या है सो बताओ। नशा सर, बेरोजगारी, नशा। गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये बहन सबसे पूछते हैं। का कोई बहन पास नहीं किया। अशिक्षा। गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? अशिक्षा है। हम एक उदाहरण देते आपके घर की बात। अभी जो बहन, जो माँ अपने घर में हल्दी का डब्बा, नमक का पैकेट या सब्जी काटने वाला, क्या कहते हैं उसको, फांसू या जो भी होता है, चाकू होता है, उसको रख दिए होंगे। पहले जमाने में क्या जलता था घर में? दिया जलता था, लालटेन जलता था। अब क्या जल रहा है? बल्ब जल रहा है। किसने दिया ये बल्ब?
अरे नीतीश कुमार दिया है, हर घर बिजली दिया है। उन्होंने कसम खाया था 2014 में, जब तक हम हर घर बिजली नहीं देंगे तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। और 14 में उन्होंने वोट मांगने से पहले हम पूरे बिहार में हर घर बिजली पहुंचा दिया। तो आप बहन से हम पूछना चाहते हैं, अभी रख के आए होंगे हल्दी का पाउडर का डब्बा रख दिए होंगे, सब्जी काटने वाला छुरी फांसू रख दिए होंगे, नमक का डब्बा रख दिए होंगे। और यहाँ से जाइएगा 7 बजे 6 बजे शाम में, उस घर में लाइट नहीं जलेगा तो नमक का डब्बा मिलेगा? अरे हाथ उठाकर जोर से बोल, नहीं मिलेगा। और उसी घर में लाइट जल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो मिल जाएगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आपका रखा हुआ सामान, नमक का पैकेट, हल्दी का डब्बा, सब्जी काटने वाला फांसू नहीं मिलेगा अंधेरा घर में, तो उसी प्रकार जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में शिक्षा रूपी रोशनी नहीं जलेगा, उसको घर में गरीबी रूपी अंधकार, गरीबी रूपी अंधकार कभी नहीं मिटेगा, चाहे सरकार लाख उपाय कर ले, पदाधिकारी लाख उपाय कर ले, इंदिरा आवास दे दे, प्रधानमंत्री आवास दे दे। आप देखते हैं एक SC/ST को सरकार द्वारा जो लाभ मिला है, एक घर बना है? अरे बोलो भाई, SC/ST है बेसी, बोलो बना है इंदिरा आवास से? क्यों नहीं बना? कि उतना हमको समझ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। जो ही इंदिरा आवास का पैसा मिलता है तो 10 टकिया ब्याज वाला भूपेंद्र सिंह पहुंच जाता है। अरे पहुंचता है ना? हाँ, पहुंच जाता है। रे कर्जा लिया था ब्याह में, शादी में, लो अब 100 का 200 दो, 500 दो, या चक्रवृद्धि ब्याज करके 5000 दो। मैंने जितना मिला एक ट्रिप में 5000 10,000, ये भूपेंद्र जोक छीन लिया, आपको छीन लेगा। इससे बचने के लिए क्या करना होगा आपको? अरे नीतीश कुमार क्या क्या नहीं किया SC/ST अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के बच्चे के लिए। अकाली था, गरीबी था, भूखमरी था। स्कूल में 7 दिन में 7 तरह का भोजन देता है कि नहीं देता है? बताओ। अरे बोलो नहीं यार, मोच वाला कहा न बोलता है, मिलता है स्कूल में खाना, खाना मिलता है। अरे किताब के लिए पैसा मिलता है? हाँ, साइकिल मिला था बेटी सबको? हाँ, अब बेटो सबको दिया साइकिल 9वीं क्लास में। अफ्ताब बालम भाई दिए थे कि नहीं दिए थे? इतना काम किया। और एक बात अपनी बात में बता रहा हूं, जब तक अपनी बात नहीं बताएंगे आप माँ बहन को दिल में दर्द नहीं उठेगा। ये भैया सबको, ये पियक्कर भैया सबको दिल में दर्द नहीं होगा। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा, और जोर से बोल, आवाज में खाकने आया है। हा? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। रत्नेश सदा किसका बेटा है? अरे रत्नेश सदा किसका बेटा है? दैनिक मजदूर का बेटा है। दैनिक मजदूर का। अल्ताफ के खेत में मजदूरी करता था, समझ लो। अरे समझने को, हंसने की कोशिश मत कर। हम कहे ना, जब तक अपनी
पीड़ा नहीं बताएंगे तब तक आपके दिल में दर्द नहीं होगा। मतलब अल्ताफ जैसे जमींदार के खेत में दिन भर मजदूरी करता था और पांचों भाई बहन आशा में रहते थे कि अल्ताफ आज क्या देगा, मजदूरी मरुआ देगा कि खेसारी देगा कि गेहूं देगा कि धान देगा। आशा में रहते थे। शाम को आशा में अल्ताफ जो मजदूरी देता था वह मजदूरी आशा में रहते थे। जैसे चिड़िया के घोंसला में उसका बच्चा आहरा के लिए त्राहिमाम करते रहता था, वैसे हम सब परिवार में अपने भाई बहन अल्ताफ के यहाँ से मजदूरी आने का आशा रखते थे। मैं धन्यवाद देता उस गरीबी में हम अपने माँ बाप को जिन्होंने उसको आगे सोच हुआ, हम जैसे आदमी को पढ़ाया और आपके बीच में वह माँ शिक्षा रूपी दूध पिलाया, वह माँ शेरनी बने का काम किया, उसका बेटा वह शिक्षा रूपी दूध पी करके आज छपरा के केनुआ में गरज रहा है। उसी तरह आप भी शेरनी बनिएगा। अरे भाई बनिएगा, अपने बच्चे को शिक्षा रूपी दूध पिलाइएगा। जोर से बोलो। हम अपने लिए नहीं कहते हैं कुछ दिन के बाद 10 या 2 दिन के या अभियो मर जाएंगे, लेकिन आपके परिवार के आपके भविष्य के लिए मैं कह रहा हूं, हम अपने लिए नहीं कह रहा। तो बाबा साहब का मंत्र क्या था याद करो, पहले शिक्षित बनो। तो हम भी पढ़े थे 8वां क्लास में, अल्ताफ जी हम भी पढ़े थे 8वां क्लास में। अजीत भाई, साधना जी, उस समय आप लोग पढ़े होंगे नीति और नवनीति, आपने पढ़े होंगे, अजीत भाई पढ़े होंगे। संस्कृत में हम पढ़े थे जो विद्वतम च निरपत्यम च। समझ रहा है भाई? तू तो नहीं समझेगा। समझ रहा है तो नहीं। विद्वतम च निरपत्यम च नेप तुलज कदाचन राजा स्वदेश पूजते विद्वान सर्वत्र पूजते। अरे उस मजदूर का बेटा संस्कृत में छपरा जयप्रकाश से धरती पर बोल रहा, तो इसका अनुकरण करो, संकल्प लो। रत्ने सदा मुसहर का बेटा आज हिंदी संस्कृत में बोल करके हमको चैलेंज देता है कि चैलेंज को स्वीकार करना होगा, अपने बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेगा। तो विद्वतम च निरपत्यम च नेप तुलदे कदाचन राजा स्वदेश पूजते विद्वान सर्वत्र पूजते। माता शत्रु पिता परियन बाल का न पाठते नो सोते मद हंस बको यथा लाद्यते 5 वर्षानि 10 वर्षानि ताद्यते प्राप्ते तु सोचम पाचम पुत्रम मित्रम पदाचरते। समझे भाई? कोई नहीं समझा? हाथ उठाओ तो बताएंगे, बता देंगे। तो हमरे बात का अनुकरण कीजिएगा। अरे दैनिक मजदूर का बेटा दहाड़ रहा है, वो माँ हमको शिक्षा रूपी दूध पिलाया है। संकल्प लो, हम भी शिक्षा रूपी जो भी माँ बहन है शिक्षा रूपी दूध पिलाएंगे अपने बच्चे को। जैसे रत्ने सदा मुसहर का बेटा दहाड़ रहा है, मेरा भी बेटा दहाड़ेगा पूरे बिहार में जाकर के। संकल्प लीजिए, हाथ उठाइए, पढ़ाइएगा अपने बच्चे को, पढ़ाइएगा ना, अरे तो दारू नहीं पिलाने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो विद्वतम च निरपत्यम च, मतलब विद्वान और राजा में बहुत फर्क है। हम सीधी बात कह देते हैं। जो विद्वान की पूजा पूरे संसार में होती है अल्ताफ भाई, चाहे वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो,
उसका सब जगह बिजनेस चलता है, राजा का बिजनेस। ये गांव के मुखिया जी कृष्णाराम है, उसको गांव में थोड़े पूछेगा, हम विधायक है बिहारे भर में पूछेगा नहीं। और यहाँ से उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो हम पब्लिक बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो राजा में यही गुण है, उसके राज में ही पूजा होगा और विद्वान में उसको पूरे भारत के कोना कोना में होगा। जैसे डॉक्टर भीमराव को मानने वाले पूरे संसार में लोग हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले पूरे संसार में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले पूरे संसार में है। काफी लोग विद्वान थे। माता शत्रु पिता बैरी, ध्यान से सुनो माँ बहन, ये मदन मत लिए नहीं कर रहे हैं, जाएगा भट्ठा पर पी के आएगा, फिर पिटन पीट शुरू करेगा। माता शत्रु पिता बैरी, एन बाल को न पाठते। जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते उससे बड़ा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं है, समझ रहे हैं? उससे बड़ा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं है। कैसे? अगर बदमाश आकर के नगरा के या तेनुआ के बदमाश आकर के हमको मंच पर मार देगा, एक घंटा हम तड़पेंगे, प्राण निकलेगा, जय सिया राम। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया है, नन्हा को ननिहाल को शिक्षा रूपी दूध नहीं पिलाया है, तो जन्म से लेकर के और जब तक बूढ़े होकर के मरेगा तब तक वह दुख की चक्की में पीस पीस करके उस माँ बाप को कोसेगा। कैसन मेरा माँ बाप था जो हमको शिक्षा नहीं ग्रहण करवाया। अरे गांव घर में होता है ना, बड़का बेटा को पढ़ा देता है, छोटका बेटा को नहीं पढ़ाता था। शाम को उस माँ बाप को छोटका बेटा का तकलीफ होता है तो डंडा लेकर बुढ़वा बुढ़िया को पीटन पीट करता है, तू भैया को पढ़ाया, हमको क्यों नहीं पढ़ाया, ये कहता है ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। अभी देखेंगे ये भूपेंद्र क्या कहा, रे बचना इधर भैंस के चारा डाल, कहा ना। तो नो सोचते मत हंस बको यथा, जैसे आप लोग नहीं समझिएगा, जैसे हंस के बीच में बगुला की शोभा नहीं होती है। अरे हंस कैसन होता है, हाँ? ये नाच कैसन होता है? हंस बहुत तेज होता है, उजला होता है। बहुत तेज होता है। और बगुला भी उजला होता है। तो हंस में क्या गुण है? अरे बात नहीं समझ रहा है तो सर। हंस में वह गुण है जो दूध से पानी को अलग कर देगा। और बगुला नदी के किनारे, वो बगुला दुष्ट इधर उधर पानी में पेट भरने के लिए छटपटाते फिरता है। तो जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला की शोभा नहीं है, उसी प्रकार जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है, उसका शोभा उसके जात में, उसके समाज में, उसके परिवार में, उसके गांव में कहीं शोभा इज्जत नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? इज्जत नहीं मिलता है। जैसे अभी मास्टर साहब को SC/ST का है, उसका माँ बाप चले जाए अल्ताफ यहाँ, तो उसके माँ बाप को इज्जत से बैठाएगा। और उसी जगह रह बिगना इधर एक बिगना माझी चला जाए, अरे हंसो मत, ये बिगनवा चले जाएगा तो क्या कहेगा इसको, हाँ? ये अल्ताफ बचने देगा? नहीं देगा बचने के लिए। ये भूपेंद्र सिंह क्या कहा, भैंस को चारा डालो। और सरिता इधर आते, इसकी पत्नी सरिता जाएगी तो क्या कहेगा, बर्तन साफ कर दो। ये अल्ताफ का कन्या घर वाली क्या कहेगा,
उनका मेहरारू क्या कहेगा, तो बर्तन साफ कर दो, कहेगा ना जी। जी सर। और उसी जगह ये नाच चली जाएगी तो अल्ताफ जी का कन्या को हिम्मत नहीं है जो बर्तन साफ करने के लिए कहेगी। ये है शिक्षा और अशिक्षा में अंतर। इसलिए मां बहन से मैं निवेदन करूंगा, मेरे आंख से आंसू आया न, जो हमारे माँ बाप दिन भर मजदूरी करता था, मजदूरी का आशा में 5 भाई बहन रहते थे और शाम को उस समय 1.5 किलो 1.25 किलो अनाज मिलता था और भात की कोई नजर नहीं आता था। इसलिए आप सभी माँ बहन से निवेदन करेंगे, जो अच्छा कपड़ा मत पहनो, अच्छा चप्पल मत पहनो, अच्छा ओढ़नी मत लो। अगर संवारना है तो उस नौनिहाल बच्चे को संवार लो, ताकि जवानी की सुख कोई सुख नहीं होती है। जो आधे उम्र में सुख होगा वो बच्चा देगा, वो फूल खिलेगा, आपके घर परिवार आनंद होगा। इसलिए आप लोग आज से संकल्प लीजिए, सरकार सब तरह की व्यवस्था कर दी है और उससे जो कमी हुआ है गरीबी को भगाने के लिए, पहले 10 टकिया ब्याज लेता था, इधर भूपेंद्र